चलिए बेटा, ये देखिए आपका जो टेस्ट नंबर है G147, सीधे ये टॉपिक देख लीजिए। कंपाउंड मतलब टॉपिक है आपका कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड टॉपिक है आपका कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एक इनऑर्गेनिक का टॉपिक है आपका पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो चलिए इसका डिस्कशन है। टेस्ट आपका ये हुआ था ट्यूसडे को, ये डेट आपका पड़ा हुआ है 28 को, 28 नवंबर वाला ये आपका टॉपिक है। तो आइए अब इसमें देखते चलिए एक क्वेश्चन करके। देखो बेटा, ये पहला क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल। इसमें इन्होंने दो स्टेटमेंट दिया है, एक दिया है असर्शन और एक दिया है रीजन। दोनों में देखिए कि क्या है कैसे है। तो असर्शन में ये कह रहे हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। ये कह रहे हैं कि सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओ, लेफ्ट टू राइट जाओ। ये पार्ट हुआ पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट और ये हुआ राइट। ये कह रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाओ तो जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो आपका डिक्रीज हो रहा है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। बात ये सही है। पीरियोडिक टेबल में बेटा इधर जो होता है वो मेटल होता है और इधर जो होता है वो क्या होता है, नॉन मेटल। तो स्टेटमेंट तो इनका सही है। अब रीजन पे आइए। रीजन ये कह रहे हैं कि इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओ तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ती है, तो ये तो बात सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ती है, ये वाली बात सही है। लेकिन यहां पे इन्होंने क्या दे दिया है कि डिक्रीज। तो बेटा आपका असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो आंसर जो जाएगा वो कौन सा हो गया, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देखो कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड कह रहा है कि द आयनिक रेडियाई ऑफ फ्लोराइड एंड ऑक्साइड रेस्पेक्टिवली आर 1.33 एंगस्ट्रॉम एंड 1.4 एंगस्ट्रॉम। जो बेटा आपका फ्लोराइड है और जो ऑक्साइड है, फ्लोराइड है और जो ऑक्साइड है, उसकी आयनिक रेडियाई जो है ये आपकी 1.33 एंगस्ट्रॉम और 1.4 एंगस्ट्रॉम है। फिर ये कह रहे हैं कि while the covalent radius of नाइट्रोजन इज इतना है। फिर ये पूछ रहे हैं कि द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द आयनिक रेडियाई ऑफ नाइट्राइड है। इन्होंने फ्लोराइड की आयनिक रेडियाई दी है, ऑक्साइड की आयनिक रेडियाई दी है, और ये पूछ रहे हैं कि कौन सी बात नाइट्राइड के आयनिक रेडियाई के लिए सही है। तो एक चीज आप जान जाओ, ये तीनों के तीनों, ये आपका बेटा है नाइट्राइड, ये है आपका ऑक्साइड और ये है आपका फ्लोराइड। तीनों के तीनों बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ा आपका रेडियस जो होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो नाइट्राइड का जो रेडियस होगा वो ऑक्साइड फ्लोराइड से क्या होगा, ज्यादा। तो देखिए कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहां पे दिया है इट इज बिगर देन फ्लोराइड बट स्मॉलर देन ऑक्साइड, गलत है। फिर सेकेंड ऑप्शन है इट इज बिगर देन ऑक्साइड एंड फ्लोराइड, तो आंसर कौन सा जाएगा, सेकेंड। आइए अगले क्वेश्चन पे आप, क्वेश्चन नंबर आपका बेटा थर्ड। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने 4 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है और फिर पूछ रहे हैं कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ये मैच कराने के लिए कह रहे हैं। तो ढंग से देखो, इसमें बेटा जो पहला एलिमेंट है 1s2 2s2 ये हुआ बेरिलियम। फिर आपका जो अगला एलिमेंट है वो है 2s2 1s2 2s2 2p4, 4 और 4 8, ये है ऑक्सीजन। फिर ये दे रहे हैं 1s2 2s2 2p3, 2 2 4 और 3 7, मतलब ये नाइट्रोजन। और फिर है आपका 2 2 4 और 1 5, मतलब बोरॉन। और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी अरेंज करनी है। तो सबसे ज्यादा इन चारों में आप जानते हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन, फिर बोरॉन नहीं बेरिलियम होगा, और फिर कौन होगा, इससे कम किसका होगा, बोरॉन।
तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी बोरॉन की। बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम 1s2 2s2 2p1 की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, तो डी का मैच हुआ फर्स्ट। अब सबसे ज्यादा होगा नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन है सी ऑप्शन। तो देखो नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा, तो ये हो गया फोर्थ। तो मैच कर लीजिए कि किसमें आयोनाइजेशन एनर्जी सी का फोर्थ है और डी का क्या है फर्स्ट। सी का है फोर्थ और डी का क्या है फर्स्ट। तो ये देखो डी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में मैच हो रहा है, तो आंसर क्या लगा दीजिए सी। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, तो एग्जामिनर कह रहा है कि हमारे पास 3 एलिमेंट हैं। एक एलिमेंट है एक्स, एक है वाई और एक है जेड। तीनों बेटा पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं। फिर एग्जामिनर कह रहा है कि ऑक्साइड्स ऑफ एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली बेसिक, एम्फोटेरिक और एसिडिक है, तो इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो ये देखो पीरियोडिक टेबल में बेटा जो इधर होता है, इधर इनका ऑक्साइड बेसिक होता है, और इधर जो होता है इनका ऑक्साइड एसिडिक होगा। अब पीरियोडिक टेबल में बेटा जो बीच में होगा, जो आपका लेफ्ट में होगा वो बेसिक होगा, जो राइट में होगा वो एसिडिक होगा। और पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट बीच में, उनका जो ऑक्साइड होगा वो एम्फोटेरिक होगा। तो एग्जामिनर कह रहा है कि एक्स का बेसिक होगा, फिर y का एम्फोटेरिक, और फिर एग्जामिनर कह रहा है कि जो z है उसका जो होगा वो क्या होगा एसिडिक। ये आपका x y z, तो बेटा ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा z, देन y और देन x। तो आंसर आपका हो गया एक्स वाई जेड। तो ऑप्शन कौन सा चला गया बी। आइए अगले क्वेश्चन में, फोर्थ के बाद फिफ्थ में आइए। तो देखिए कि आपका फिफ्थ में क्या है कैसे है। तो फिफ्थ में देखिए एग्जामिनर कह रहा है कि द 5 सक्सेसिव आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट आर 800, फिर 2427, फिर दे रहा है 3658, और ये देखिए 25024 ये दे रहा है। डिफरेंस ढंग से देखिए, अगर बेटा पहली और दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी में गैप ज्यादा तो एलिमेंट पहले ग्रुप का होगा, दूसरे तीसरे में गैप ज्यादा तो एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या हुआ 2। अगर तीसरे चौथे में गैप ज्यादा तो एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या होगा 3, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। पहले दूसरे में गैप ज्यादा तो बेटा पहला ग्रुप होगा एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरे तीसरे में गैप ज्यादा तो आपका बेटा जो होगा वो सेकंड ग्रुप होगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, और तीसरे चौथे में बेटा गैप ज्यादा तो जो आपका ग्रुप नंबर होगा वो थर्ड होगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3, 8 और ये 24, 8 त्रिका 24, फिर 24 और ये 36, और ये फिर देखो 36 दूना 72, ये 3। सबसे ज्यादा गैप इसमें और इसमें दिख रहा है, मतलब थर्ड और फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी में गैप ज्यादा, और गैप ज्यादा तो एलिमेंट का ग्रुप नंबर होगा थर्ड, और एलिमेंट का ग्रुप नंबर थर्ड तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 3। तो आंसर आपका हो गया थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कैसे है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि विच द प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक इन नेचर। एंडोथर्मिक वो होता है जिसमें एनर्जी बाहर से रिएक्शन के अंदर आती है। तो देखो बेटा ये आयोनाइजेशन है, इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। ये बेटा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है बी वाला, लेकिन ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नहीं, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी क्या होगा एंडोथर्मिक। अब अगला देखिए, हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो ये हाइड्राइड बना, ये एंडो नहीं होगा, ये क्या हो गया एक्सो। और ये आर्गन पहले से स्टेबल, इस पे इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो जुड़ने नहीं देगा, जुड़ने के लिए एनर्जी देनी होगी, और देनी होगी तो ये हुआ। तो आपका बेटा इसमें पहला दूसरा तीसरा एंडो है और चौथा क्या है एक्सो। तो आंसर चला गया डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7th।
देखिए क्या है, कह रहा है कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम Mg एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन। एग्जामिनर कह रहा है कि सोडियम Mg एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। तो बेटा सबसे पहले इनको अरेंज कर दो। आप जानते हो कि सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम। अब इन दोनों में थोड़ा सा ध्यान दो। मैग्नीशियम के ऊपर होता है बेरिलियम और एल्यूमिनियम के ऊपर होगा बोरॉन। तो बेटा इन दोनों में एक्सेप्शन होता है, इसका ज्यादा, तो यहां भी इसका ज्यादा, तो सोडियम से ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम से ज्यादा होगा Mg और Mg से ज्यादा किसका होगा, सिलिकॉन। तो ध्यान देने वाली बात है कि Mg की आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम से भी ज्यादा और एल्यूमिनियम से भी बेटा ज्यादा है। तो ऐसा ऑप्शन चेक करो जिसमें Mg की आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा सोडियम से भी ज्यादा, एल्यूमिनियम से भी ज्यादा। Mg की आयोनाइजेशन एनर्जी पहले ऑप्शन में देखो सोडियम से भी ज्यादा, एल्यूमिनियम से भी ज्यादा। इसमें बेटा सोडियम से तो ज्यादा लेकिन एल्यूमिनियम से कम, सोडियम से तो ज्यादा लेकिन एल्यूमिनियम से कम। ठीक, सोडियम से कम और एल्यूमिनियम से ज्यादा। तो आंसर जो होगा वो कौन सा जाएगा, पहला आंसर वो जाएगा जिसमें Mg की आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम से भी ज्यादा और एल्यूमिनियम से भी क्या हो, ज्यादा। तो आंसर आपका चला गया फर्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, ढंग से पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बोरॉन हैज ए स्मॉलर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम। सही बात है, एग्जामिनर कह रहा है कि बोरॉन की जो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो कम होगी और बेरिलियम की ज्यादा होगी। क्यों होगी, तो रीजन देख लो। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1, ये आपका होगा, और बेरिलियम हुआ 1s2 2s2, ये आपका हुआ। अब बोरॉन में ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है और बेरिलियम में ये 2s वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो आंसर देखिए, 2p का इलेक्ट्रॉन निकालना आसान क्योंकि 2p न्यूक्लियस से दूर, और 2s का इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल क्योंकि 2s न्यूक्लियस के क्या होगा, पास। एक तो रीजन ये। दूसरा बेटा ये देखो, ये न्यूक्लियस है, s ये है, p ये है, तो न्यूक्लियस और s इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो ये s बेटा इसके अंदर ज्यादा पेनेट्रेट किया और p ने कम पेनेट्रेट किया, तो s की पेनेट्रेशन पावर ज्यादा होती है, p की पेनेट्रेशन पावर क्या होती है, कम। आइए आंसर देख लो। पहला ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है, इट इज इजियर टू रिमूव 2p इलेक्ट्रॉन देन 2s इलेक्ट्रॉन, बात सही है। दूसरा पढ़िए क्या दिया हुआ है, 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन इज मोर shielded फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द 2s इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि बोरॉन के केस में 2p का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी न्यूक्लियस के द्वारा शील्डिंग ज्यादा होगी, ये भी बात सही है। अगला ये 2s इलेक्ट्रॉन हैज मोर पेनिट्रेशन पावर देन 2p इलेक्ट्रॉन, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। चौथा देखिए, एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरॉन इज मोर देन बेरिलियम, गलत, बेरिलियम की रेडियस ज्यादा, बोरॉन की बेटा रेडियस कम। तो आंसर वो जाएगा, वो ऑप्शन जाएगा जिसमें पहला दूसरा तीसरा तीनों बात हो। तो पहला दूसरा तीसरा किस ऑप्शन में है, ए, तो आंसर गया आपका ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टू एलिमेंट। एक बेटा एलिमेंट है ए, इसकी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी, दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी और तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी। दूसरा एक एलिमेंट है बी, जिसकी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी, दूसरी इतनी और तीसरी इतनी है। तो एग्जामिनर कह रहा है कि सही बात बताइए। एक चीज देखिए, पहले दूसरे आयोनाइजेशन एनर्जी और दूसरे तीसरे में गैप देखो, पहले दूसरे में देखो और दूसरे तीसरे में गैप देखो, तो ये गैप दोनों के केस में ज्यादा, इसका मतलब एलिमेंट का ग्रुप नंबर सेकंड होगा। तो बेटा एलिमेंट सेकंड ग्रुप से बिलोंग करेंगे, ये तो बात सही है। अब अगला देखिए क्या दे रहा है
कि ए की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा और बी की कम, मतलब दोनों सेम ग्रुप में और ए ऊपर और बी क्या होगा, नीचे। तो पढ़िए स्टेटमेंट, बोथ ए एंड बी बिलोंग टू ग्रुप सेकंड वेयर ए कम्स बिलो बी, गलत हुआ। फिर सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि बोथ ए एंड बी बिलोंग्स टू ग्रुप सेकंड वेयर बी कम्स बिलो ए, आंसर बी वाला क्या हो गया, सही। अगला क्वेश्चन 10th देखिए क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज इतना, सोडियम की पहली आयोनाइजेशन पोटेंशियल इतना है। तो एग्जामिनर कह रहा है कि सोडियम आयन का, ये ढंग से देखो लिखा हुआ है सोडियम आयन, तो एग्जामिनर कह रहा है कि जब हम सोडियम को सोडियम आयन में चेंज करें तो एनर्जी दी, कितनी एनर्जी दी, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एग्जामिनर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आप सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन जोड़ो और सोडियम बनाओ तो कितनी एनर्जी निकलेगी। तो जब सोडियम को सोडियम आयन में चेंज किया तो जो एनर्जी दिया वही एनर्जी बेटा निकलेगी जब हम सोडियम आयन को किसमें चेंज करेंगे, सोडियम। तो यहां भी आंसर होगा 5.1, बस अंतर ये होगा कि यहां पे एनर्जी दी गई तो साइन प्लस और यहां पे क्या होगा, माइनस। आंसर कौन सा जाएगा, सी। 10th के बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका 11th। देखो बेटा 11th में क्या है, कह रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल एंड हेलोजन्स आर गिवन, कौन सी बात सही है रिएक्टिविटी के बारे में। तो बेटा अल्कली मेटल के बारे में, रिएक्टिविटी के बारे में, मेटल है सेम ग्रुप में, ऊपर से नीचे जाओ तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटी, इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी बेटा बढ़ी, मतलब आपकी मेटल की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और हेलोजन के केस में क्या होता है कि आप ऊपर से नीचे जाओ तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी घटा, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी घटा तो रिएक्टिविटी क्या होगा, घटेगा। तो मेटल के केस में ऊपर से नीचे जाओ तो रिएक्टिविटी बढ़ेगा, नॉन मेटल के केस में ऊपर से नीचे जाओ तो रिएक्टिविटी क्या होगा, घटेगा। देखिए आंसर क्या है, द रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन अल्कली मेटल, गलत। इन बोथ, ये भी गलत। केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ये भी गलत। इन अल्कली मेटल रिएक्टिविटी इंक्रीजेज बट इन हैलोजन इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप। अल्कली मेटल के केस में या हैलोजन के केस में ऊपर से नीचे जाओ तो दोनों के केस में बेटा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, लेकिन मेटल के केस में ऊपर से नीचे जाओ तो रिएक्टिविटी बढ़ा, और नॉन मेटल के केस में, हैलोजन के केस में क्या हुआ, घटा। तो ये आपका आंसर था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन आप क्या है, कैसे है, कह रहा है 12th में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स द ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। ये बेटा पढ़ लिया कीजिए पहले। अब ये देखो इंक्रीजिंग आयनिक साइज, सारे के सारे बेटा आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में निगेटिव चार्ज ज्यादा तो साइज बड़ी, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो साइज क्या हो गई, छोटी। तो पहला आंसर सही है, क्लियर। अब अगला दे रहा है फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, गलत। ये बेटा गलत दिया हुआ है, नाइट्रोजन की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, तो नॉट अकॉर्डिंग टू है बी। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सही है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस ये भी सही है, तो 12th का आंसर कौन सा जाएगा, बी। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13th, विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मेकिंग फ्लोरीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मेकिंग फ्लोरीन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो इसमें पहला आंसर इन्होंने दिया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, होगा नहीं। दूसरा आंसर, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो क्लोरीन से कम होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी, गलत ये भी है। हाइड्रेशन इंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बेटा जो फ्लोरीन होता है वो पूरे पीरियोडिक टेबल का
सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका सही आंसर होता है, क्योंकि उसकी ई नॉट फ्लोरीन चेंजेज इनटू फ्लोराइड आयन सबसे ज्यादा होती है, प्लस में 2 पॉइंट समथिंग वोल्ट। फ्लोरीन फ्लोराइड आयन में खुद रिड्यूस हो तो पूरे पीरियोडिक टेबल में इसकी ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में सबसे ज्यादा होती है, 2.87 के आसपास होती है। तो मेन रीजन ये होता है। फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उसके लिए सही रीजन होता है क्योंकि फ्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो सबसे ज्यादा होगा, पॉजिटिव में होगा, 2.87 होगा। लेकिन यहां पे तो आंसर है नहीं। अब ई नॉट को दो फैक्टर डिटरमाइन करेंगे। एक फैक्टर होता है हाइड्रेशन एनर्जी और एक फैक्टर होता है एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन। ये दो फैक्टर होते हैं, लेकिन अब यहां पे इन्होंने केवल हाइड्रेशन एनर्जी दे दिया है। अगर ये दोनों फैक्टर देते तो आंसर सही होता, तो इसलिए सी आंसर भी नहीं। आंसर क्या जाएगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो होता है उसकी बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन से कम होती है, तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, जल्दी रिड्यूस होगा, और जितनी जल्दी खुद रिड्यूस उतनी जल्दी दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो आंसर आपका चला गया डी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए 13th के बाद 14th। सिंपल क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का नेट एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड रिक्वायर्स फर्स्ट एन एक्सोथर्मिक देन एन एंडोथर्मिक। पहला वाला एक्सोथर्मिक, दूसरा वाला एंडोथर्मिक। ऐसा क्यों? तो सही आंसर होगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन और पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, और उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन जोड़ना हो तो बेटा हमें एनर्जी देनी होगी। तो आंसर हुआ ऑक्साइड आयन विल टेंड टू रेसिस्ट द एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन। तो आंसर कौन सा चला गया? सी। आइए अगले क्वेश्चन पे 15th। सिंपल क्वेश्चन नंबर 15th में बेटा एसिडिटी पूछ रहा है। तो जब एसिडिटी पूछ रहा है तो इसका एसिडिक कैरेक्टर पूछ रहा है, इसका, फिनॉल का नहीं पूछ रहा है, इसका। अब इसकी एसिडिक कैरेक्टर ये बढ़ाया, ये बढ़ाया, ये, ठीक। तो इनकी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अब एक चीज सुनिए, कार्बोक्सिलिक एसिड बल्कि ग्रुप होता है, यहां पे रेजोनेंस एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इनके लिए इसका जो फैक्टर होगा वो माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई और ये माइनस आई। अब यहां पे 2 माइनस आई बढ़ा रहा है, यहां पे 1, दूरी डिपेंड कीजिए, आंसर चेक कीजिए। तो सबसे ज्यादा होगा पहला, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 15वें का आंसर हो गया ए। अगले में आइए, देखिए क्वेश्चन क्या है। कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन इज। मेजर प्रोडक्ट, अब देखो ये आपका कीटोन है, पहले स्टेप में साइनाइड के साथ रिएक्शन करा रहा है और सेकेंड स्टेप में कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो देखिए यहां पे आराम से इस क्वेश्चन को, ये हुआ आपका CH3 CH2, फिर ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और ये हम यहां पे लिख दें CH3। पहले स्टेप में हाइड्रोजन साइनाइड अटैक किया तो H प्लस CN माइनस, ये इधर गया माइनस और ये प्लस। ये है बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है तो हम वो प्रोडक्ट बना दें। प्रोडक्ट बन गया आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का CH3 CH2, फिर ये है C CH3, और इस कार्बन पे एक ग्रुप लगा OH और एक ग्रुप लगा CN। अब अगले स्टेप में इसका बेटा हाइड्रोलिसिस हो रहा है और डाइल्यूट नहीं, कंसंट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में। ये इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पढ़िए तो एनसीईआरटी में लिखा है कि अगर डाइल्यूट एसिड हो तो CN चेंज होता है कार्बोक्सी में, और अगर कंसंट्रेट हो
तो ये बेटा चेंज होगा एमाइड में, तो इसका तो एमाइड बनेगा। अब ये देखो दूसरा है, ये है, तो साथ में बेटा इसने डिहाइड्रेशन कराया, कंसंट्रेटेड एसिड डिहाइड्रेशन कराया, तो डिहाइड्रेशन हुआ, तो यहां से बेटा ये OH और यहां से क्या निकल गया H, तो ये एल्कीन बॉन्ड भी बनेगा। तो ऐसा ऑप्शन चेक कीजिए जिसमें इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड और CN की जगह पे लगा हो एमाइड ग्रुप, कार्बोक्सी नहीं एमाइड। पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में बेटा आपका कार्बोक्सी लगेगा। तो ऑप्शन कौन सा चला गया? ऑप्शन चला गया CH3 CH डबल बॉन्ड C, फिर हो गया C डबल बॉन्ड O NH2 और ये हुआ CH3। इसका आंसर हुआ D। हो सकता है कि आपके पेपर में आंसर दिया हो, आंसर की में आंसर दिया हो ए गलत है, सही आंसर इसका बेटा कौन सा होगा? D। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए पूछ रहा है द कंपाउंड डेट अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन रेडली अंडर माइल्ड कंडीशन। कह रहा है कि इन चारों कार्बोक्सिलिक एसिड में से कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड का डिहाइड्रेशन सबसे आसानी से होगा। तो एक बेटा सीधे मैकेनिज्म इसका सिलेबस में नहीं है, कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे आसानी से बेटा डिकार्बोक्सिलेट होगी, या तो होगा बीटा कीटो एसिड, जो बेटा बीटा कीटो एसिड हो, या जो बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हो। इन दोनों का डिहाइड्रेशन सबसे जल्दी होगा। तो चेक करिए कि कौन बेटा आपका बीटा गामा या बीटा कीटो एसिड है। तो बीटा गामा अनसैचुरेटेड तो कोई नहीं है, लेकिन बी वाले ऑप्शन को देखिए, फंक्शनल ग्रुप अल्फा और ये वाला कार्बन बीटा, तो बीटा कीटो एसिड है और बीटा कीटो एसिड डी कार्बोक्सिलेशन के लिए हाईली रिएक्टिव होगा। तो आंसर कौन सा गया आपका? बी। तो 17th का जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका बी। आइए क्वेश्चन नंबर 18th में देखो क्या दिया हुआ है, हाउ विल यू कन्वर्ट ब्यूटेन टू ओन टू प्रोपेनोइक एसिड। बेटा ब्यूटेन टू ओन CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, हमें इसको प्रोपेनोइक एसिड में ले जाना है, तो यूज करना होगा हेलोफॉर्म ऑक्सीडेशन। ये बनाएगा बेटा हेलोफॉर्म और ये बनाएगा प्रोपेनोइक एसिड। 18th का जो आंसर होगा वो क्या हो गया? सी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विथ, इनमें से। तो देखिए हमने आपको बताया होगा कि इस रिएक्शन में ये सारे के सारे एल्डिहाइड कीटोन हो और ग्रिगनार्ड हो, तो ये होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मोर रिएक्टिव होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। कई बार ये हो चुका है आपका, कई बार होता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिफैटिक एल्डिहाइड, देन एरोमेटिक एल्डिहाइड, फिर उससे कम रिएक्टिव होगा एलिफैटिक कीटोन और सबसे कम रिएक्टिव होगा एरोमेटिक कीटोन। चेक कर लीजिए कि आपका ऑप्शन क्या है। तो इसमें आंसर जाना चाहिए 2 3 1 2 3 1। 19th का आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे मूव कीजिए, देखिए क्या है कैसे है। क्वेश्चन नंबर 20, ढंग से देखो क्या दे रहा है। कह रहा है कि एथाइल एस्टर, बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है सिंपल में। कह रहा है कि एथाइल एस्टर है और एथाइल एस्टर की रिएक्शन RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एक्सेस, ये देखिए लिखा हुआ है, और पूछ रहा है कि बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। आराम से इस क्वेश्चन को देखिए। एग्जामिनर कह रहा है कि एक एस्टर है, एथाइल एस्टर है, एस्टर है, एथाइल एस्टर है, एथाइल एस्टर है,
एथाइल एस्टर का मतलब जो एस्टर का R डैश है वो एथाइल है, दूसरा क्या है हमें नहीं मालूम है, और इसकी रिएक्शन एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड के साथ हो रहा है, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? आइए चेक किया जाए आंसर। तो देखिए एस्टर हम बना दे रहे हैं R C डबल बॉन्ड O और ये एथाइल एस्टर। इसकी रिएक्शन बेटा हो रही है CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जो कि एक्सेस में है। तो होता क्या है कि सबसे पहले इस रिएक्शन में बेटा ये न्यूक्लियोफाइल बाहर निकला और उसकी जगह पे ये न्यूक्लियोफाइल आके लगा, तो देखिए प्रोडक्ट बना R C डबल बॉन्ड OCH3 कीटोन बना। अब इस कीटोन की रिएक्शन फिर हुई CH3MgBr। तो अब ये बेटा क्या होगा कि ये बॉन्ड इधर टूटेगा, इस पे आया माइनस और इस पे आया प्लस, ये हुआ माइनस और ये हुआ प्लस, ये आके यहां पे जुड़ा और ये आके यहां पे जुड़ा, तो बन गया आपका RC, फिर इस C पे लगा है CH3, इसी C पे लगा है एक और CH3 और इस C पे लगा है OMgBr। अब हाइड्रोलिसिस होगी, तो ये बॉन्ड हाइड्रोलाइज हुआ, पानी का इधर लगा H और इधर क्या लगा OH, तो ये देखो 3 डिग्री अल्कोहल बना, ये 3 डिग्री अल्कोहल बना। बनने वाले अल्कोहल को देखिए 3 डिग्री अल्कोहल बना। अब हमें आंसर पकड़ना है कि जो भी 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा उसमें बेटा ये 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, 3 एल्काइल ग्रुप में से बेटा दो होगा डेफिनेटली मेथाइल और एक होगा ये R क्या होगा हमें मालूम नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन चेक करो जिसमें डेफिनेटली 2 मेथाइल हो, टर्सरी अल्कोहल हो, डेफिनेटली 2 मेथाइल। तो पहले ऑप्शन में 3 मेथाइल, दूसरे ऑप्शन में 1 मेथाइल, सी ऑप्शन में तीनों एथाइल, डी ऑप्शन में एथाइल। तो देखिए 2 मेथाइल किस ऑप्शन में है? ए। तो आंसर आपका कौन सा हो गया? ए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये देखो सिंपल लेकिन बहुत ढंग का ये आपका क्वेश्चन है कि कैसे आप आंसर पकड़िएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनर कह रहा है कि ए मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है और उसको हीट किया एक्वस NaOH के द्वारा, मतलब कैनिजारो रिएक्शन है, क्रॉस कैनिजारो है और क्रॉस कैनिजारो में फॉर्मेल्डिहाइड का हरदम होगा ऑक्सीडेशन और दूसरे का क्या होगा? रिडक्शन। तो फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो फॉर्मिक बनेगा, फिर वो सोडियम फॉर्मेट सॉल्ट बनेगा, और बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। तो आंसर कौन सा चला गया? ए। नेक्स्ट पे मूव कीजिए, क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्या कह रहा है कि व्हेन प्रोपोनोइक एसिड इज ट्रीटेड विथ एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बन डाई इज लिबरेटेड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया? तो बार बार बोलते हैं बेटा एसिड वो होता है जो सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से कौन सा गैस निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है? आंसर क्या हो गया? डी। मूव कीजिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखो आपका दे रहा है कि हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BSO4। तो बेटा ये दिया है कि बेंजोइल क्लोराइड है, एरो पे लिखा है लिंडलार कैटलिस्ट और पूछ रहा है कि क्या होगा। तो ढंग से सोचो, ये बेटा आपका एसिड क्लोराइड है और रिएक्शन का नाम होगा रोजेनमुंड। तो एसिड क्लोराइड एलिफैटिक एरोमेटिक कुछ भी हो बेटा, यहां पे अगर लिंडलार कैटलिस्ट लिखा हो तो इसको हटाइए और CHO लगाइए और प्रोडक्ट बनाइए। आंसर हो गया आपका बेंजल्डिहाइड। आइए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में आप देखिए क्या है, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्रोलीन। एक्रोलीन में जब इलेक्ट्रॉन पोलराइज होगा तो सही डायग्राम क्या होगा? तो एक्रोलीन का वो बनाइए कि क्या होता है,
सही एक्रोलीन ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। तो देखिए बेटा इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस डबल सिंगल डबल है ना, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इसने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लिया, तो बेटा इसके पास कमी हुई तो इसने इस पाई इलेक्ट्रॉन को इधर लिया। तो देखो यहां पे आ गया डबल, यहां पे आ गया माइनस, और यहां पे क्या आ गया प्लस। आंसर कौन सा चला जाएगा? डी। तो 24th का सही आंसर आपका हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द कंपाउंड डेट विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म ऑन ट्रीटमेंट विथ अल्कली एंड आयोडीन। देखिए इसमें बेटा हमने तरीका क्या बताया था कि अगर किसी अल्कोहल को आयोडोफॉर्म देना है तो CH3 उस मॉलिक्यूल में CH3CHOH ग्रुप होना चाहिए, और किसी कार्बोनिल कंपाउंड को हेलोफॉर्म देना है तो यह ग्रुप होना चाहिए। किसी भी अल्कोहल को आयोडोफॉर्म देना है तो ये ग्रुप होना चाहिए उसके अंदर, और किसी भी बेटा एल्डिहाइड कीटोन को देना है तो ये ग्रुप होना चाहिए। एसीटोन में ये ग्रुप होगा देगा, इथेनॉल में ये ग्रुप होगा देगा, आइसोप्रोपाइल में ग्रुप होगा देगा, लेकिन डाइएथाइल कीटोन में बेटा ये ग्रुप नहीं होगा, और नहीं होगा तो आंसर कौन सा चला गया? सी, क्योंकि पूछ रहा है कि नॉट गिव, आंसर क्या हो गया? सी। आइए क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26th में आइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन एसिटल्डिहाइड इज हीटेड विथ फेलिंग सॉल्यूशन। तो बेटा आपको बताया गया होगा या एनसीईआरटी में लिखा है कि रिएक्शन में जो फेलिंग होता है वो यूज होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड या क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन में ये खुद रिड्यूस होता है और एल्डिहाइड कीटोन को क्या करता है? ऑक्सीडाइज। और CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड जब रिड्यूस होता है तो ये रिड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। तो आंसर क्या गया? Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखिए क्या है इन्होंने लिखा हुआ है, दिया हुआ है कि जब हम RCN का डिबाल H के साथ रिएक्शन कराएं और फिर बेटा प्रोडक्ट बनाएं तो सही आंसर क्या होगा? साइनाइड की रिडक्शन डिबाल H डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हो रही है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ होगी तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? तो देखो बेटा ये R और ये है आपका C ट्रिपल बॉन्ड N, ये रिडक्शन हुआ तो पाई बॉन्ड टूटा, H इधर, पाई बॉन्ड टूटा, H इधर, बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो गया? 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन। आइए अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 28 ढंग से देखो, कह रहा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्टिंग कंपाउंड P, ये P क्या होगा जब ये रिएक्शन होगी? तो P की इसके साथ रिएक्शन हो रही है और ये बन रहा है, तो ढंग से बेटा इसको पकड़ो, हेलोफॉर्म ऑक्सीडेशन। हेलोफॉर्म में क्या होता है कि क्लोरीन प्लस बेस दोनों रिएक्ट किए तो बनेगा NaOCl। तो बेटा ये हेलोफॉर्म का रिएजेंट हो रहा है, और हेलोफॉर्म का भी कंडीशन बताए हैं। अब देखिए कि वो कंडीशन किस कंपाउंड में सेटिस्फाइड है, तो केवल और केवल आंसर है बी। देखिए इस साइड से हेलोफॉर्म का कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ये वाला जो मेथाइल होगा इसने बना लिया क्लोरोफॉर्म CHCl3 और ये चेंज हो गया कार्बोक्जी जो ये दिया हुआ है, तो आंसर कौन सा जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन देखिए कि क्या है, कैसे है। देखो कह रहा है कि दो स्टेटमेंट हैं, मतलब दोनों बात सही है, क्या सही क्या गलत पढ़िए। तो कह रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टू एन एल्डिहाइड और ए कीटोन इन्वॉल्व प्रोटॉन ट्रांसफर टू फॉर्म ए स्टेबल आयन। सही बात है।
जब बेटा आपका एल्डिहाइड हो, कीटोन हो और उसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से हो तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। और जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है वो कैटेलाइड होता है एसिड के साथ, जिसमें प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है और एनायन का क्या होता है, फॉर्मेशन। तो ये तो बात सही है। अब स्टेटमेंट सेकंड पढ़िए, द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू एन एल्डिहाइड कीटोन यील्ड एमाइन एज फाइनल प्रोडक्ट। गलत है बेटा, जब एल्डिहाइड कीटोन पे हाइड्रोजन साइनाइड जुड़े तो बनता है साइनोहाइड्रिन का रेसमिक मिक्सचर और ये दे रहा है एमीन। तो स्टेटमेंट सेकंड गलत और ये वाला सही है। तो पहला सही, दूसरा गलत। देखिए कौन सा आंसर है, पहला वाला सही और दूसरा गलत। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। तो आंसर कौन सा जाएगा, डी। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है। क्वेश्चन को ढंग से देखिए। 30 नंबर में ए रिएक्शन ऑफ बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल बेटा होता है साइनोबेंजीन, ये आपका होता है साइनोबेंजीन। कह रहा है कि इसकी रिएक्शन 1 इक्विवेलेंट CH3 Mg के साथ हो रही है। फिर जो बन रहा है उसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है। रिएक्शन करा दो, ये बॉन्ड टूटा या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो इस पे आया माइनस और इस पे क्या आया प्लस। प्लस पे माइनस जोड़ो और माइनस पे प्लस बना दीजिए। तो ये बना आपका बेंजीन। सी पे जुड़ा है CH3, फिर ये हुआ डबल बॉन्ड, फिर ये हुआ N, फिर ये हुआ Mg और फिर ये क्या हुआ Br। अब देखिए इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस हुई तो पानी का ऑक्सीजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, तो आपका बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो हो गया C6H5C डबल बॉन्ड OCH3 एसिटोफिनोन। और एसिटोफिनोन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो आंसर कौन सा चला गया, सी। अगले क्वेश्चन में देखिए कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए कह रहा है कि ये कंपाउंड है, डाइल्यूट बेस के साथ हिट किया, फिर बेटा उसका एसिडिक मीडियम में हिट किया। तो देखिए ये कीटोन अल्फा हाइड्रोजन है डाइल्यूट बेस मतलब एल्डोल, और ये बना एल्डोल और फिर डिहाइड्रेशन हुआ तो ऐसा प्रोडक्ट बना जो होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। या तो एल्डिहाइड या ये कीटोन होगा तो वो कीटोन होगा, मतलब X जो होगा वो एल्डोल होगा। और एल्डोल का मतलब होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो बेटा आपको 4 ऑप्शन में से जो X है वो उसको पकड़ना है जो एल्डोल है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है, और जो Y है वो होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड या तो एल्डिहाइड या कीटोन। और लास्ट ऑप्शन देखिए फंक्शनल ग्रुप, उसके बगल वाला कार्बन अल्फा, ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, और ये देखिए फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो आंसर कौन सा चला गया, डी। रिएक्शन क्या होगा, कैसे होगा, उसमें समय ना बर्बाद कीजिए। आइए आप क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 में आप देखिए कि क्या है, 2,4-DNP टेस्ट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई। बेटा 2,4 डाइफेनाइल हाइड्राजीन मतलब ब्रेडिज रिएजेंट, और ये यूज होता है एल्डिहाइड कीटोन के लिए। तो आंसर कौन सा चला गया, एल्डिहाइड। अगले में आइए, देखिए क्या है क्वेश्चन आपका। अच्छा मैचिंग है तो देखो इधर मैचिंग है तो एस्टर, और उस एस्टर से ये इथाइल अल्कोहल बन रहा है। इसका मतलब एस्टर की हाइड्रोलिसिस हुई तो इस वाले पार्ट ने बेटा बनाया एसिड और इसने बनाया अल्कोहल, तो ए का मैच हो गया सेकंड। अब आइए एस्टर और ये एल्डिहाइड मतलब ये रिडक्शन है, तो एस्टर को एल्डिहाइड कीटोन तक रिड्यूस करता है डिबाल, और ये देखिए ये रिड्यूस हुआ तो एल्डिहाइड है ना, ये वाला तो अल्कोहल बनेगा, तो ये वाला पार्ट रिड्यूस होके एल्डिहाइड तक आया।
उससे नीचे नहीं आया तो ये क्या हो गया, डिबाल। क्लियर हुआ। अब अगला देखिए, तो ये नाइट्राइल और नाइट्राइल का रिडक्शन हुआ तो बना एल्डिहाइड, तो हो गया ये आपका SnCl2 और HCl। और ये देखिए साइनाइड और इसकी ग्रिग्नाइड के साथ रिएक्शन, तो ये हो गया, तो डी का क्या हो गया, ए। वो आंसर चेक कीजिए जिसमें डी का क्या है, ए। ठीक, डी का ए का होगा, ए का होगा सेकंड, ए का सेकंड, तो आंसर है ये। ठीक, बी का थर्ड, तो बी का थर्ड केवल इस ऑप्शन में है, तो आंसर क्या जाएगा, ए। 33 के बाद आइए 34 में, तो देखिए इसमें क्या है, पहला स्टेटमेंट, एथाइल पेंट 4 आइन OH एस्टर है। ये बेटा आपका एस्टर है। एग्जामिनर कह रहा है कि इस एस्टर की रिएक्शन ग्रिग्नाइड के साथ हुई तो 3 डिग्री अल्कोहल बना। सही बात है, जब एस्टर की रिएक्शन ग्रिग्नाइड के साथ हो तो फाइनली 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अब इसमें एग्जामिनर कह रहा है कि इन दिस रिएक्शन 1 मोल ऑफ एथाइल, ये यूज हो रहा है, गलत। ये बताओ, ये एस्टर और ग्रिग्नाइड जब रिएक्ट करे और 3 डिग्री अल्कोहल बने तो चीजें एक्सेस में होंगी, और यहां पे दिया है 1 मोल, तो स्टेटमेंट 1 सही, स्टेटमेंट 2 गलत। देखिए ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट 1 जो होगा वो सही और सेकंड गलत, तो आंसर कौन सा चला गया बेटा, बी। ये क्वेश्चन नंबर 34 के बाद 35 देखिए क्या है, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन a compound A molecular formula C6H12O2 with a straight chain gives a C4 carboxylic acid। एग्जामिनर कह रहा है कि एक कंपाउंड है जिसमें बेटा 6 कार्बन है, उसकी पहले स्टेप में रिडक्शन हो रही है तो एक कंपाउंड बन रहा है, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। तो 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब इधर 1 2 3 4। अच्छा एक चीज देखिए, इस फार्मूले को ढंग से देखिए, ये फार्मूला एसिड डेरिवेटिव का है, एस्टर है। तो बेटा ये देखो 1 2 3 R C डबल बॉन्ड O और ये हो गया C और C। यहां से बेटा ये बॉन्ड टूटा तो ये बन गया एल्डिहाइड और ये बना आपका अल्कोहल। अब इस एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हुई तो आपका बन गया 4 कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पकड़िए बेटा ये किस ऑप्शन में है, तो ये है आपका C, R 3 इधर ये इधर, तो आंसर क्या हो गया C। मूव कीजिए अगले क्वेश्चन पे आप 35 के बाद 36। देखिए 36 में ये कंपाउंड है और इसका हम एल्कलाइन के MnO4 के साथ रिएक्शन कराएं तो जब बेटा किसी भी एल्काइल बेंजीन का हम एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन कराएं तो बेंजीन रिंग से जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा है इस कार्बन के पास मिनिमम 1 हाइड्रोजन हो तो बेटा ये चेंज हो जाता है कार्बोक्सी, ये ग्रुप कुछ भी हो चेंज हो जाएगा कार्बोक्सी, इस पे असर नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या चला गया बी। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए क्या है, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट फॉर्म एल्डिहाइड। बेटा इस रिएजेंट को देखिए, जॉन्स रिएजेंट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और वो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड नहीं एसिड में चेंज कर देगा। तो आंसर इसमें कौन गया ए। अगला क्वेश्चन 30 जो भी है आपका क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए सिंपल, ये बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो ये हो गया -R, ये हो गया पॉजिटिव हाइपर, ये एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाया ये एसिडिक स्ट्रेंथ घटाया और फिनॉल का तो सबसे कम, तो आंसर हो गया 2 देन हो गया 3 देन हो गया 4th और फिर क्या हो गया 1। ऑप्शन चेक कीजिए 2 3 4 1 2 3 4 1 डी। क्वेश्चन अगला देखिए 38 के बाद 39 क्या है, मैचिंग कराने के लिए कह रहा है तो कह रहा है कि द करेक्ट मैच बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए
तो बेटा बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना हो तो बेटा ये हो गया CO प्लस HCl, गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो ए का मैच हो गया, पहले का मैच हो गया R, पहले का मैच हो गया R। बेंजोनाइट्राइल मतलब साइनोबेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है तो आपका मैच हो गया P, HCl और SnCl2। अब बेंजोइल क्लोराइड एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाना तो रोजनमूड, तो मैच हो गया Q। चेक कर लीजिएगा कि कौन सा आंसर आपका सही और कौन सा गलत। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 40, IUPAC नोमेनक्लेचर। तो देख लीजिएगा इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा। इसमें मेन जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो हो गया आपका CHO, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ये एल्डिहाइड विथ HCN, मैकेनिज्म पढ़िए। एल्डिहाइड कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट -I/-R। तो जिस कंपाउंड में -I/-R ज्यादा, रिएक्टिविटी ज्यादा, तो ये देखिए ये आपका हुआ -R, ठीक। अब ये देखिए इसके रेस्पेक्ट में ये मेटा पे है तो -R नहीं -I, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पे है तो +R, और इसके रेस्पेक्ट में ये मेटा पे है तो ये हो गया -I। क्लियर, -I। चेक कर लीजिए आंसर। तो सबसे ज्यादा होगा नाइट्रो वाले का और सबसे कम होगा मिथॉक्सी वाले का, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सेकंड और सबसे कम किसकी होगी, थर्ड वाले ऑप्शन की। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा सेकंड, फिर आपका होगा फोर्थ, फिर होगा फर्स्ट और फिर कौन होगा, थर्ड। 2 4 3 1 ऑप्शन जाएगा आपका बेटा पहला। आइए क्वेश्चन नंबर 42, देखिए 42 में क्या है। तो कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, अभी ये क्वेश्चन आया कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा और किसकी कम, एल्डिहाइड की ज्यादा कीटोन की कम। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 में आप देखिए पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, वो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होगा जो जितने स्ट्रॉन्ग -I/-R से जुड़ा होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा हो गया बी के बाद आपका होगा A, तो आंसर चला गया A। क्वेश्चन नंबर 44। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 44 पे देखो क्या है। कह रहा है कि द मेजर प्रोडक्ट, देखो एल्डिहाइड कीटोन, क्लियर, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन और ये डाइल्यूट बेस, तो रिएक्शन हुआ एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस एल्डोल, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल प्रोडक्ट बनेंगे 4। अब इसका एक होगा सेल्फ एल्डोल, इसका अपना बनेगा सेल्फ एल्डोल और इन दोनों का एक बार बनेगा क्रॉस। इसका अल्फा यूज कीजिए तो इसका ग्रुप यूज कीजिए कार्बोनिल ग्रुप, और इसका ये अल्फा यूज कीजिए तो इसका यूज कीजिए क्रॉस। और जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, क्रॉस। तो इसको चेक कर लीजिए बना के कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या है। द एल्डिहाइड विच विल नॉट फॉर्म ग्रिग्नार्ड प्रोडक्ट विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्वेश्चन है कि इन 4 एल्डिहाइड में से कौन सी एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगी जब ग्रिग्नार्ड एजेंट कितने इक्विवेलेंट हो, 1। तो फिर वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराइए और मैकेनिज्म देख के बताइए कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखो बेटा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो 46 है इसमें देखिए ये आपका एक कीटोन है और इसका रिडक्शन NaBH4 के साथ हो रहा है। तो इसमें देखिए यहां पे बेटा जिन्होंने गलती की हो
नीट एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा था, लेकिन इस क्वेश्चन में डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे आंसर में डबल बॉन्ड नहीं होगा। अब सीधे इसको रिड्यूस कर दीजिए तो कीटोन रिड्यूस होगा 2 डिग्री अल्कोहल। आंसर क्या जाएगा? डी। 46 के बाद आइए 47, सिंपल क्वेश्चन एसिडिक कैरेक्टर का। आइए क्वेश्चन नंबर 48। देखो बेटा 48 में देखिए क्या है, इस कंपाउंड का ये नाइट्रेशन हो रहा है। इस ग्रुप को देखिए और इस ग्रुप को देखिए। इस बेंजीन के लिए इस ग्रुप का इफेक्ट होगा +R और इस बेंजीन के लिए इस ग्रुप का इफेक्ट होगा -R। मतलब इस बेंजीन की ये रिएक्टिविटी बढ़ाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, और इस बेंजीन की ये रिएक्टिविटी को क्या करेगा? घटाएगा। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इस पे नहीं, इस पे आके अटैक करेगा। अब ये ऑर्थो हिंड्रेंस से बचने के लिए कहां पे आके अटैक करेगा? पैरा। तो देख लीजिए किस कंपाउंड में इस बेंजीन के NH वाले से बेंजीन के पैरा पोजीशन पे नाइट्रोजन लगा है। आंसर क्या हो गया? सी। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 49। देखो क्या है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इस रिएक्शन में बेटा क्या है, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो निकालेगा H- और वो H- इस NH2- को रिप्लेस करेगा। ये इसको इस एल्कोक्सी को रिप्लेस करेगा, H- इस एल्कोक्सी को रिप्लेस करेगा, ये H- इस क्लोराइड को रिप्लेस करेगा, और वो H- इस माइनस को रिप्लेस करेगा। इसका हमने तरीका बताया था कि अगर NH2- फिर OR- एल्कोक्सी, फिर Cl- और ये देखो RC डबल बॉन्ड, ये एनहाइड्राइड है, तो RC डबल बॉन्ड O-, ये कंपाउंड आता है एमाइड से, एमाइड। ये आता है OR, एस्टर, और ये आता है एसिड क्लोराइड, और ये आया एनहाइड्राइड। इसमें बेटा आंसर होता है जो जितनी जल्दी ये न्यूक्लियोफाइल जितनी जल्दी बाहर निकलेगा उतनी जल्दी ये H- आएगा, और जितनी जल्दी H- बाहर गया रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। तो इसके लिए हमने तरीका आपको बताया था, करीना ये, फिर आंटी इधर, और ये आओ। इसमें ये जो है इसका मतलब होता था क्लोराइड, एसिड क्लोराइड K4। ये हुआ ये हो गया एसिड क्लोराइड, ये हुआ एस्टर, और ये होता है एमाइड, और ये हुआ एनहाइड्राइड। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ क्लोराइड, देन एनहाइड्राइड, देन एस्टर, और देन एमाइड। तो चेक कर लीजिए कि इसमें आपका आंसर क्या होगा, कैसे होगा। लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50। तो कह रहा है बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा -I-R एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा। तो साफ साफ देखिए कि इसमें लगा हुआ है CH3, ये ग्रुप लगा हुआ है, इसमें ग्रुप लगा हुआ है OR, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, कोई रेजोनेंस नहीं। तो इसका इफेक्ट जो होगा वो तो छोड़िए, ओरिजिनल कंपाउंड है, इसका इफेक्ट होगा -I, इसका इफेक्ट होगा +I, और ये हुआ CF3, ये हुआ -I, और NCERT में दे रखा है कि इसका -I सबसे ज्यादा। तो आंसर हो गया C, फिर हो गया B के बाद A के बाद D, तो आंसर कौन सा जाएगा? C। तो ये आपके बेटा पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हो गया। अगला जो आपका होगा वो अगले शेड्यूल में। थैंक यू।